गीले में सो जाती है, ये माँ ही कर सकती है। क्यों? अगर बेटे ने बिस्तर को गीला कर दिया तो माँ बेटे को पलटाकर दूसरी जगह सुला देती है, सूखे में सुला देती है, और वो माँ गीले में सो जाती है। ये तो माँ ही कर सकती है। खुद भूखे रह करके अपने बेटे को भोजन कराती है। अगर हमारे घर में ऐसे कितने लोग होंगे यहाँ बैठे हैं जिन्हें अपनी पुरानी बातें याद होंगी। आज तो भगवान ने हमारे ऊपर कृपा कर दी, लेकिन कभी एक क्षण वो भी था जब हम भोजन के लिए कैसी व्यवस्थाएं घर में होती थी, कैसे भोजन आया करता था, ये बात याद होती है। और इस माँ ने खुद भूखे रह करके अपने बेटे को भोजन कराया। और जब वही बच्चे मार्ग से भटक जाते हैं, जब वही बच्चे रास्ता भटक जाते हैं, वही बच्चे जब माँ बाप को गंदा बोलने लगते हैं, जब माँ बाप का तिरस्कार करने लगते हैं, एक माँ अपने बेटे को बहुत प्यार करती है, लेकिन दिल तो उस दिन टूट जाता है उस माँ का जिस दिन बेटा माँ को गंदे शब्दों से बोलने लगता है, माँ को पागल समझने लगता है। जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हारी हर एक इच्छा को पूरा किया, जो तुमने मांगा वो एक माँ ने दिया। तुम्हारी माँ तुम्हारे हर एक भाव को समझती है, तुम नहीं भी चाहते हो, तुमने जो मन में कल्पना करी वो माँ पूरा कर देती है। तुमने सोचा मुझे ऐसा होना, घर में व्यवस्था है, नहीं है, लेकिन माँ उस चीज को समझती है, मेरे बेटे को ये बहुत जरूरी होगी, तब उसने मांगा है। अगर हमारी पढ़ाई की, शिक्षा की कुछ लंबी चीजें हैं और हमारी माँ की, पिता की व्यवस्था नहीं भी है, तो उस चीज को पूरा करती है। लेकिन दर्द तब होता है, दिल तब दुखता है जब वो बेटा उस क्षण को भूल जाए, उस व्यथा को भूल जाए, उस बात को भूल जाए, वो सारी चीजें भूल करके अपनी माँ को चिल्लाकर बोल, वो आज बूढ़ी हो गई है तो आज तुम्हें उसका दर्द सुनाई नहीं देता, वो आज चलते नहीं बन रहा है तो तुम्हें उस माँ का दर्द सुनाई नहीं दे रहा है। जब तुम पर चलते नहीं बनता था तो वही माँ उंगली पकड़कर तुम्हें ले जाया करती थी। मैं प्रत्येक युवा से, जो यहाँ युवा बैठे हैं, जो बालक बैठे, उनसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा, अपने माँ बाप का सम्मान करना सीख जाओ, उस माँ का सम्मान करना सीख जाओ जब तुम पर चलना नहीं आता था, उस माँ ने तुम्हारी उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है। जब तुम्हारे पास ना हाथ होते थे लेकिन खा नहीं सकते थे, उस समय उस माँ ने तुम्हें खाना सिखाया है, तुम्हें अपने हाथ से भोजन कराया है। आज तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई है, अब माँ भी चाहती है कि मेरा बेटा मुझे हाथ से खिलाएगा। आज वो माँ अब अपने हाथ से खाने के काबिल नहीं बची है, अब वो माँ नहीं खा सकती भोजन क्योंकि ये हाथ नहीं उठते। उस समय पर उस माँ को, उस बेटे का, उस बेटी का कर्तव्य है कि अपनी माँ को अपने हाथ से भोजन कराए। उसने तुम्हें चलना सिखाया है, आज उस माँ का हाथ पकड़ करके तुम उसे चलाओ। इसीलिए तो बेटा होता है, इसीलिए तो बेटी होती है। और जब
जब समय आया, आज समय आया कि मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा, उस समय पर तुमने अपने माँ का तिरस्कार कर दिया, माँ को रुला दिया, माँ को सता दिया। इस जीवन की व्यथा बहुत दुखदाई है। मैं जितने लोग मुझे देख रहे हैं, इस चीज को बस याद रखो, अगर इस संसार सागर में कोई ईश्वर का प्रतिनिधि स्वरूप है तो वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ है। उससे बड़ा भगवान कोई नहीं हो सकता, उससे बड़ा पूजनीय कोई नहीं हो सकता। तुम अगर अपनी माँ की पूजा कर लेते हो तो संसार में किसी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा इस संसार के प्रत्येक बेटी से, प्रत्येक बेटा से कि अपनी माँ का सम्मान करो। हमने भी सोच रखा है ये जीवन में, ये तय किया, मुझे तो कितनी माताओं का प्रेम मिलता है। मैं सच कहूँ, मेरी तो जन्म देने वाली एक माँ है, लेकिन मुझे प्रेम करने वाली कितनी माँ है जो मुझे अपने बेटे जैसा प्यार करती है, जो मुझे अपना बेटा जैसा मानती है। मेरे अंतर हृदय को समझ रही होंगी, उन सभी माँ को मेरा यहाँ से प्रणाम है, वंदन है, जो मुझे इतना प्यार देती है, मुझे इतना मानती है। और सज्जनों, जरूरी नहीं है कि कोख से जन्म लेने वाला बेटा ही बेटा होता है, नहीं। अगर दिल से आपने बेटा जिसे स्वीकार किया है, अगर और उसने भी आपके एक माँ होने का कर्तव्य निभाया है तो वो निभाने के लायक है। मैं आग्रह करना चाहूंगा, अगर ऐसी परिस्थिति अगर कहीं मिल जाए, आपको लगे कि ऐसी कोई माँ है जिसका सहारा कोई नहीं है, जिसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, और उसके बच्चों ने उसका तिरस्कार कर दिया है, मैं आग्रह करना चाहूंगा वो प्रत्येक भाई बहन से कि ऐसी माँ को मुझे सौंप दो, मैं उसे पालूंगा, मैं उसे रखूंगा, मैं उसे अपना बनाऊंगा, मैं उसकी सेवा करूंगा। प्यार से बोलो, ये मेरा आग्रह है। और ऐसा नहीं कि नहीं कुछ दो तभी, अगर आप नहीं भी दोगे तो हमारे यहाँ वो माँ रहे और मैं उसकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ, उसको अपने साथ रखने के लिए तैयार हूँ। अगर वो भटक रही है तो जरूरी नहीं है कि आप उसका जब जीवन भर का भोजन दोगे तभी मैं उसको रखूंगा, नहीं, अगर नहीं भी दोगे तो भी मैं उसे खिलाऊंगा। आग्रह है, अपनी माँ को तकलीफ मत दो। मुझे देने वाला तो ईश्वर है, मुझे तो अपने आप प्राप्त हो जाता है। किसी एक की नजर में ये लगता है कि नहीं, बाल प्रभु जी महाराज कोई काम कर रहे हैं, वो अपने आप एक नहीं महाराज सैकड़ों माताओं का पैसा वो अकेले एक दे जाता है मुझे, तो मैं उसकी सेवा कर सकता हूँ। जरूरी नहीं कि मैं सबसे भीख मांगता फिरूं, मुझे तो जो है एक दो चार ही ऐसे रहते हैं जो दिल से सहयोग कर देते हैं। मैं जहाँ कह देता हूँ कि मुझे इस चीज के लिए सहयोग की जरूरत है, लोग समर्पित होकर के उसका सहयोग करते हैं। प्यार से बोलो, मेरी भावना सच्ची है, मेरे भाव सच्चे हैं, और मैं सेवा से जुड़ूंगा। ये सेवा कार्य आगे मैं करने जा रहा हूँ, ये मैं किसी माता पिता को भटकते हुए नहीं देख सकता। मैं तो उस माँ बाप की सेवा करने के लिए तैयार हूँ और करूंगा, जरूर करूंगा। उसे जो